आज भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। ये साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो कोई भी साधक या भक्त या जिज्ञासु अगर साधना पूरे तत्परता के साथ नहीं करता है, पूरे मन के साथ नहीं करता है और उसको मोक्ष नहीं मिलता है तो क्या होता है। तो ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 41 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब यहाँ योग भ्रष्ट की बात कर रहे हैं। पहले बात तो योग भ्रष्ट शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है कि योग तो सभी लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता को योग बोला गया है और जो अपने आत्मा को परमात्मा से एकता स्थापित नहीं कर पाता है उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। जैसे संसार के जितने भी लोग हैं ये सब योग भ्रष्ट हैं। संसार के सुखों के प्रति भाग रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं। इस धन के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा हम भोगों को प्राप्त होंगे, इंद्रियों को तृप्त करेंगे, इंद्रियों को सुखी बनाएंगे, संसारिक सुख को प्राप्त करेंगे। इन धन के कारण ही हमको मान सम्मान मिलेगा, समाज में हमारी पूछ होगी, उसी के लिए भागते रहते हैं। और कोई भी साधक अगर है, ज्ञान की साधना कर रहा है या जिज्ञासु है या भक्त है, उसके मन में अगर भोगों की लालसा बनी हुई है, इन भोगों की ललायत है, भोगों के तरफ भाग और आकर्षण बना हुआ है, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? ये भ्रष्ट है वो। क्योंकि योग की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे मन से भोगों की, विषयों की, सांसारिक सुखों की सारी कामनाएं बिल्कुल निकल जाती है। निकल क्या जाती है? जड़ से खत्म हो जाती है। सपने में भी उसको जो योगित होता है उसके मन में सपने में भी कि भोगों की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा वो योगी होता है, मतलब किसी सांसारिक सुख का सपना भी नहीं देखता है वो। इस तरह से अभ्यास करते करते जब हमारा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तभी हम जाकर के योग युक्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, सब लोग तो कर नहीं पाते हैं। अब कोई बाल्यकाल में आता है, कोई जवानी में आता है, कोई बुढ़ापे में आता है, कोई बहुत ढीला ढाला अभ्यास करता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, परमात्मा के स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है, निर्वाण नहीं प्राप्त करता। उसकी गति बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि पुण्यवानों के लोगों को, ये कुछ ऊपर ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कई लोग हैं, एक पुण्यवानों के लोगों की बात हो रही है स्वर्ग कि पुण्य करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं, पाप करने वाले नरक में जाते हैं। ऐसा वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जा कर के फिर लौट के यहाँ के बताया नहीं कि हम स्वर्ग गए हैं, नरक गए हैं। लेकिन योगी लोग जो है ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा ऐसा स्वर्ग तक ध्यान के द्वारा पहुँचे, देखा है ये स्वर्ग है, नरक है। उन बातों को शास्त्रों में लिखा गया है। अगर हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन और ऋषि अगर ऐसा लिख रहे हैं कि ऊपर स्वर्ग नरक है, तो आपको मानना पड़ेगा। और स्वर्ग नरक में व्यक्ति स्थूल शरीर से नहीं जाता है, सूक्ष्म शरीर से जाता है। ये जीवात्मा जो है अपने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा स्वर्ग में जा कर के उन दिव्य भोगों को भोगता है, या नरक में जाके सूक्ष्म शरीर के द्वारा पाप कर्मों को भोगता है। इसमें भागवत में एक कथा आती है कि राजा प्राचीन बाहु जो है अपने गुरु से पूछते हैं
नारद जी से पूछते हैं कि व्यक्ति जो है शरीर इस शरीर में पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है और उसका फल वो अगले जन्म में दूसरे शरीर में क्यों भोगता है? इसी शरीर में उसको पाप कर्म का फल भोगना चाहिए, पुण्य कर्म का फल भोगना चाहिए। तो नारद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति का शरीर दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर वास्तव में वो व्यक्ति नहीं है, ये घर की तरह है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही इस स्थूल शरीर के माध्यम से पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, या सुख को भोगता है, दुख को भोगता है। और जब शरीर त्यागता है तो इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही अगला शरीर वो धारण करता है, फिर उसे पाप और पुण्य कर्मों को भोगता है। ये स्थूल शरीर तो जड़ है, सभी लोग जानते हैं। जब जीवात्मा इसका त्याग कर देता है तो बिल्कुल मट्टी हो जाता है और उसको जला दिया जाता है, मट्टी में दफना देते हैं। जब तक जीवात्मा है, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा इसमें है, तब तक चेतनता है। जब जीवात्मा निकल जाता है तो मुर्दा हो जाता है। तो दुख और सुख को भोगने वाला जीवात्मा है, जड़ शरीर नहीं है। तो इस शरीर में भोगता हो या अगले शरीर में भोगता है। और स्वर्ग में भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जीवात्मा जाता है, स्थूल शरीर के द्वारा नहीं जाता है। आत्मा और मन, बुद्धि, अहंकार जो होता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो जाता है और पुण्यवानों के लोक में बहुत वर्षों तक निवास करता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। बहुत वर्षों तक निवास करता है, बहुत लंबे समय तक। और उसके बाद जब पूरा उसका इतना भोगों की इच्छा रहती है, स्वर्ग की भोगों की इच्छा रहती है, सारे भोगों को भोगने के बाद जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अच्छे परिवार में, जहाँ शुद्ध आचरण वाले में सात्विक फैमिली में जन्म लेता है, जहाँ अच्छे संस्कार के लोग होते हैं, उस परिवार में जन्म लेता है। अब ऐसा नहीं कि आप ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो दोबारा फिर ऐसे परिवार में भगवान आपको पैदा कर दें, जिसको कि बोलते हैं परिवार का माहौल, कि आपको गंदे माहौल में पैदा कर दें, फिर आपका सारा ज्ञान का अभ्यास खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और फिर आप उसी तरह से हो जाएं। भगवान इसका ध्यान रखते हैं। इतना इसने साधना किया, तपस्या किया, भक्ति किया है, तो हम इसको ऐसे जगह न पैदा कर दें जहाँ पैदा होने के बाद इसका सारा साधन नष्ट हो जाए। तो अक्सर देखिए समाज में बोला जाता है, कोई व्यक्ति जब आचरण करता है, कहते इसके परिवार का संस्कार है। लड़की जब ससुराल में जाती है, अच्छा आचरण करती है, तो कहते हैं कि इसका ससुराल मैके का इसका संस्कार है। बच्चा जब अच्छा आचरण करता है, कहते हैं माँ बाप का संस्कार है। तो संस्कारी परिवार में पैदा होता है, शुद्ध आचरण वाले, जिनका आचरण शुद्ध होता है, मलिन नहीं होता, मैला नहीं होता है, अच्छे फैमिली में जन्म लेता है। और आगे श्लोक में भगवान बताएंगे फिर वो ज्ञान का जो है अभ्यास करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। तो इसमें आपने ज्ञान के द्वारा जो भी अभ्यास किया है, ये ज्ञान ऐसा है, ये कभी खत्म नहीं होता है। अगर इस ज्ञान के द्वारा जो भी आपने अच्छा आचरण बना लिया, वो इस शरीर के साथ जाता है, आपका संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, और फिर दोबारा पैदा हो तो स्वभाव आपके साथ रहता है, अब ऐसे अच्छा आचरण करते हैं। इसीलिए इस गीता के ज्ञान को विद्या बोलते हैं और संसारिक विद्या का विद्या बोलते हैं। क्योंकि संसारिक जितने विद्याएं हैं, अपने मैथ के मास्टर हैं, डॉक्टरी हैं, इंजीनियर हैं, सारी विद्याएं सीख लिए, सारी कलाएं सीख ली हैं, शरीर के साथ सारी कलाएं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो आपने स्वभाव अच्छा बना लिया, संस्कार अच्छा बना लिया है, वो आपके साथ जाता है। स्वर्ग में आप जाएंगे, वहाँ भी अच्छा आचरण करेंगे। जहाँ पैदा होंगे शुद्ध श्रीमान पुरुषों के यहाँ, वहाँ भी आपका आचरण अच्छा होगा। क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा हो गया, अच्छा संस्कारी आप हो गए हैं, अच्छे माता पिता आपको मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा नहीं। तो ये मत समझिए कि आपका मोक्ष नहीं मिलेगा और मुक्त नहीं हुए तो आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। गीता का जो भी अभ्यास करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन केवल पढ़ लेंगे और कान से सुन लेंगे या फिर उसके बाद भुला देंगे, या कान से सुन के किसी को मुंह से बता दिया, आचरण में नहीं है, तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान तभी ज्ञान है जब आपके आचरण में हो, कोई फायदा नहीं है। जैसे अब इतिहास रटे हैं, भूगोल रटे हैं, ज्ञान भी रटे हुए हैं, कोई उसका फायदा नहीं है। बताते हैं कि
ज्ञान के जितनी पॉइंट हैं, जितने सिद्धांत हैं, जितनी हम बातों का अपने जीवन में, आचरण में हमारे हैं, हम उतने ज्ञानी हैं। हज़ारों बातें गीता में लिखी हुई है। ज्ञानी पुरुष के हज़ारों लक्षण होते हैं, अनगिनत लक्षणों को गिना नहीं जा सकता, कितने गुण होते हैं। तो जितने गुण आपके अंदर है, उतने ज्ञानी हैं। ऐसा थोड़ी बोला कि करोड़ों में कोई एक जो है संत होता है, महापुरुष होता है संसार में। तो कोई बात नहीं, हम ज्ञान की जितनी भी बातें अपने जीवन में लगाएँगे और मेरे साथ जाएगा, नष्ट नहीं होगा। चाहे स्वर्ग में रहें, वहाँ भी हमारे साथ रहेगा हमारा संस्कार, और पैदा होंगे वहाँ भी रहेगा। इस प्रकार भगवान की बातों को जीवन में लगाइए और उसका रिजल्ट आप देखिए। और हम तो यही कहेंगे कि इतना आप अभ्यास करिए कि यहीं इसी जन्म में आपको मोक्ष मिल जाए। अब योग को प्राप्त कर ले, क्या स्वर्ग जाएँगे, फिर दोबारा फिर जन्म लेंगे, माँ के गर्भ में उल्टा लटकेंगे, फिर वही एबीसीडी पढ़ना, फिर विद्या सीखना, फिर वही बाल्यकाल, और फिर वही सब, वही योग युक्त हो जाइए। इतना अच्छा ज्ञान मिला है, गुरु मिला, सत्संग मिला है, इतनी सुविधाएँ मिली हुई हैं। मुक्ति तो आपका स्वरूप है, क्यों नहीं आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और मुक्ति का आनंद उठाते हैं। सांसारिक विषयों में क्या रखा है? इंद्रियों की तृप्त करने के लिए जो सांसारिक विषय क्षणिक हैं, कभी उनसे सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। गीता में बताया गया सांसारिक जो भोग हैं, ये भोग काल में तो अमृत लगता है, लेकिन बाद में परिणाम उसका जहर है। लेकिन जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो साधना है, जो आप अभ्यास करें आत्मज्ञान का, ये शुरुआत में जहर जैसे लगता है, बेकार लगता है, लेकिन परिणाम इसका अमृत है, आनंद की प्राप्ति होती है। आप जो ज्ञान का अभ्यास करिए और देखिए, इतना अभ्यास करिए कि आपको मुक्ति मिल जाए, आप योग भ्रष्ट की कैटेगरी में ना आवें, आप योग युक्त हो जाएं, योग मुक्त हो जाएं और संसार से जो है मुक्त होकर के आप जाएं, बल्कि संसार में जीवन मुक्त होकर विचरण करें। यही जो है गीता बताती है कि जो आपका अपना कार्य है, मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, वो जीते जी प्राप्त कर लीजिए।